अगर आपके पास में परख नहीं है तो आप उलझ जाओगे। विनम्रता, अहंकारी आदमी से हाथ जोड़ करके, अगर अहंकारी आदमी है और वो कोई टकराव की स्थिति दिख रही है, आप हाथ जोड़ दो, कोई बात नहीं है, तुम छोटे बाप के नहीं हो जाओगे। टकराव की स्थिति दिख रही है, आप हाथ जोड़ दो। अहंकारी से हाथ जोड़ करके और सज्जनताई से और मूर्ख आदमी की हाँ में हाँ मिला करके, क्योंकि तुम पारखी हो। मूर्ख आदमी है तुम्हारे सामने और तुम सोचोगे हम तो सांची कह रहे हैं, तो बिड़ जाओ तुमंते, क्योंकि बाकी पास हम पकड़ ही नहीं है उस सत्य की। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, हीरा जहां ने खोलिए जहां कुंजरन की हाट, और सहजे गांठी बांध कर लगिए अपनी बाट। हीरा जहां वहां मन मत खोलो। अरे भैया सब्जी मंडी में तुम हीरा को ले जाओ तो वहां तुम्हारे हीरा को पहचाने हो, इसलिए वहां से चले जाओ, हट जाओ वहां से। और जहां कहीं जौहरी हो वहां जरूर अपना परिचय देना कि देखो हमारे पास में ये हीरा है, ये मोती है। अपने ज्ञान का परिचय, क्योंकि हीरा की परख जौहरी जानत, मूर्ख क्या कीमत पहचाने। ज्ञान की परख विवेकी जाने, अविवेकी तो बातों को ठानत। काम क्रोध के बहे जो बस में, क्या अज्ञान सार को जानत। और ज्ञान दास कहें बिन जाने, 22 पसेरी की वैसे ही धांगत। इसलिए अपना परिचय भी देना तो सज्जनों में देना। वहाँ क्या परिचय दोगे? जहाँ कोई पहचान नहीं है वहाँ क्या परिचय दोगे तुम? वहाँ तो बस मौन रहना ही अच्छा है। बोलना कासो बोली और भाई, बोलत ही सब तत्व नसाही। बोलत बोलत बढ़े बिकारा, जहाँ बोलिए सो पढ़े बिचारा। मिल जाए संत बचन तो कहिए, और मिले असंत मौन होए रहिए। पंडित सौ बोलियो हितकारी, और मूर्ख सौ रहियो झकमारी। कहें कबीर अर्धगत डोले, और पूरा होए तो विचार ले बोले। तुम्हारी हार नहीं है वहाँ। अगर आप मूर्ख व्यक्ति के सामने अगर आप हार मान लेते हो तो कोई तुम्हारी हार नहीं है। तुम मौन हो गए, तुम्हारी कोई हार नहीं है वहाँ। या अपनों के बीच में कोई विवाद है, वहाँ पर कोई हार नहीं है। कहते हैं कि अपनों से तो हार जाना ही जीते है। भैया भैया लड़ रहे हैं तो क्या हारे और जीत का मतलब रहा? किसको हरा करके तुम जीतोगे? दौरानी जेठानी लड़ रही हैं, किसको हरा करके जीतोगे? वहाँ तो हार जाना ही अच्छी बात है। सास बहू लड़ रही हैं तो हार जाना ही अच्छी बात है, उस हार में ही तुम्हारी जीत है। और अगर सास बहू के बीच में तुम सोच रहे हो कि हम जीत जाएं, वैसे बहू सोच रही है तो हम जीत जाएं, तो ध्यान रखो जीत एक होगी नहीं होगी, दोनों की हारी गई। भाई भाई दोनों लड़ गए तो दोनों की हारी हो गई। और वास्तव में जो चुप होकर के बैठ गया, शांत होकर के बैठ गया, उसकी जीत हो गई, वो जीत गया। कल कभी वक्त आएगा, कभी समय आएगा और फिर भाई भाई बैठेंगे तो कहेंगे यार वास्तव में भैया तेने कमाल कर दी। मुझे नहीं पता था, मैं तो ज़्यादा भावावेश में आ गया था और मैं तेरे से बहुत ज़्यादा ऊट पटांग बोल गया, लेकिन धन्य तेरे लिए। तो जीत कौन की रही? जो चुप रहा उसकी जीत रही, जिसने समय को पहचाना उसकी जीत रही, वो जीत गया। कितना बढ़िया कहा है कि हारे तो हरिजन भले जीतन दे संसार, और हारे तो हर से मिले जीते जम के द्वार। आवत गाली एक है लौटत होय अनेक, कहीं कबीर मत लौटिए तो रहे एक की एक। आपने एक दही, दूसरे ने 2 दही, तीसरे ने 4 कही, फिर तुमने 8 कही। बताते कि छोटी सी बात है, फिर मैं एक भजन सुनाऊंगा छोटा सा। एक गांव में एक बहुत लड़ू को बहू बेटी थी।
बहुत ज़्यादा लड़ती तो नहीं लड़ लेती तो बाबा खानो नहीं पचत हो। तो वो देखते रहती है आज कौन ते लड़ना को दिना तो वो दो चार चार छः छः ते लड़ जाती और सवेरे थे और संज्ञा लड़ती रहती। वे गांव के लोगों ने कही भैया एक काम करो, एक ऐसा पंचायत जोड़ ले सुझा को एक घर बताए दे उसे एक दिना में जी एक घर ते लड़ ले करे एक बहू बेटी थे और खूब लड़े ले करे भैया तो कम से कम फिर और सब गाँव में तो शांति रहेगी। और जो भरोसा नाने का खवरना ने जी कबते लड़े और खवरना कौन थे लड़ पड़े क्योंकि चाहे आदमी हो चाहे बहू बेटी हो जो ऊट पटांग वृत्ति होती है उनकी तो उनका कोई भरोसा नहीं होता है। वो जाने कब क्या कर बजे कोई भरोसा नहीं होता है। तो भाई गांव के लोगों ने कही परमेश्वरी हमने एक पंचायत कर ली है और तू एक लंगते हाँ आज जा घर पे लड़ ले तो कल दूसरे पे लड़ ले परसों तीसरे पे लड़ ले चौथे पे पांचवे पे तो कम से कम हम हमारे घर में 100 घर हैं तो एक दिन लड़ गए आदमी 3 महीना तो नित्य ले लेगो। हाँ फिर निसंग है जागो कि चलो माओ लड़वे को सरो तो खत्म है गो। तो ठीक है भैया तो वो एक घर पर रोज धुआंधार लड़वे करे खूब लड़वे करें मसक के और बेहू लड़वे करें लड़े में को कम पत्तो है। आवाज जो को जयकारो लगाओ जोड़ते तो हाथ नहीं उठाएगा वो लड़ाई की आए पर तो खूब हाथ उठा उठा के लड़ते हैं आदमी बहन बेटी खूब मसक के लड़ाई में को ना शर्मात हुई। तो एक दिन हुआ ऐसा कि एक बहू बई दिन शादी होकर के आई तो बुड्ढोकरिया बेचारी सीधी शादी होगी तो कह रही कि भैया आज ही हमारे घर तो बहू आई है और आज ही लड़ू को ही को सरो आएगा हमारे घर पे। अब क्या कर जाए और बहू जी कही कि भैया मैं कैसे जब मैं जहाँ ऐसे काम में मैं ब्याह संबंध कर दो मैं भैया अपन ने कहा देखो और पहले ही दिन आए आज को। तो डुकरिया बहुत शर्म के मैं मरी जाए बहुत मरी जाए। आखिर से बहू ने पूछ ही लिया माता जी बात क्या है रात के 11-12 बज रहे नींद नाने आ रही तुम्हें। बोले बेटा कछु मत पूछे कोई बात नाने। वो सोच रही कि वजह बहू क्यों उलझने में डालूँ अब नई नोटी वैसे आई आज गई। माता जी बताओ और जो वास्तव में जो सबूत बच्चे होते हैं चाहे बहू हो चाहे बेटा हो वो जानते हैं अपने माता पिता की स्थिति को अपने सास ससुर की स्थिति को। जिन्होंने ऐसा भाव जिनके अंदर में नहीं है तो वो बेटी बेटा और बहू और बेटा कैसे हुए। जिन्होंने अपने सास ससुर के हृदय को नहीं पढ़ा वो कैसी बहू है। जिन्होंने अपने बाप और माँ का हृदय नहीं पढ़ा तो वो कैसे बेटी बेटा हैं। कि हमारे व्यक्तित्व से अगर हमारे माता पिता दुखी हैं तो फिर हम कैसी संतान हैं। ये भी तो पारख होती है। वो बहू समझदार होगी उसने कहा माता जी आप कुछ भी मुझे बताओ आपका चोला बहुत उथल पुथल हो रहा है आपका चित्त बहुत खराब हो रहा है आपका चेहरा बता रहा है कि आप बहुत भारी टेंशन में हो। तब फिर बुढ़िया ने कहा बेटा हमारे गांव में एक लड़ू का ये है डुकरिया तो और भारी लड़ते हैं। अब कहीं हमारे गांव के लोगों ने पंचायत मीटिंग बना करके और ये रख दिया है कि भैया एक दिन तू एक घर पे लड़े ले करे तो बेटा आज ही तेरी ब्याह शादी है क्या तू आई है और अब कहीं सवेरे हमारे घर पे ही आ गई वो लड़ाई लड़े हुए और बेटा हम पे तो गाली दे बनाने आती हो क्या करो हम तो मरे जा रहे हैं। बहू वो समझदार हो अरे माता या छोटी सी बातों में तुम मरी जा रही हो मैं समेट लेंगी तुम चिंता मत करो आवन दे भाई। डुकरिया कछु शांति मिली आप बिल्कुल चिंता मत करना और आप तो घर पर मत रुकियो तुम तो सवेरे जग के बाहर को निकल जाइयो मैं देख लेंगी आन दो भाई। और शायद अगर हैगी मेरे गुरु की कृपा तो वो लड़ना भूल जाएगी। और ऐसा ही हुआ सवेरे जग के बुढ़िया तो चली गई हारक और वो आई लड़ू गई तो वो भई ते गाली दे चली आ रही दे गाली दे गाली दे गाली दे गाली और बैठ गई चौतरी पे आए गए और खूब गाली दे। और वो किवाड़ के बगल बहू खड़ी हो गई और जब वो बहू माऊ देखे वे करे बुने खुट्टू कर देवे करे बात कुंदी थे तो बा माऊ देखे वे करे सही वो हाथ जोत देवे करे चुपचाप तो वो हाथ जोत दे तो फिर बाके और ज़्यादा आगे लगे जाए करे क्योंकि कबों को हाथ जोड़े वो बड़ो मामलो वैसो महंगो पच जाते है।
जब डुकरिया बा बहुतन को देखे सोई हाथ जोत दे करे चुपचाप। 12 बज गए, 1 बज गया, डुकैया फिपाई के और गिर पड़ी। फिर बहू ने घर खे आई और बहू ने उसको उठाया और पानी पिलाया, उसको उठा करके बढ़िया बिठाला, पानी पिलवाया और उसकी पंखा लेकर के और हवा करने लगी। तो डोकरी होश आयो तब तो कहने लगी कि एक बात बताए, तू लड़ क्यों ना ने रही, तू गाली क्यों ना दे रही। पाने की माता जी यही लड़ाई है मेरी, वैसी गाली तो गंवार लोग देते हैं, मेरी तो यही लड़ाई है। और माता जी आपको कितने दिन हो गए, आपकी कितनी उम्र हो गई लड़ते लड़ते। आज सवेरे से मैं देख रही हूँ तुम एक धार लगी हो, इसमें आपको कितनी परेशानी भई है। और ध्यान रखो जो समझदार लोग होते हैं वो ऐसे लोगों पर भी दया करते हैं। ऐसा नहीं है कि दया अपने प्रेमी पे ही होए, वो दया ही होती है जो कोई खूंखार व्यक्ति है, जो लड़ाकू व्यक्ति है, जो स्वयं अशांति में घूम रहा है, दुनिया में अशांति फैला रहा है, उस पर भी दया करना सज्जनों का काम होता है। तथागत बुद्ध ने की दया ने और उंगली मार को जिसने 999 व्यक्तियों के कत्ल किए थे और उसको भी एक सन्यासी बना दिया था। तथागत बुद्ध की करुणा ने एक ऐसे आदमी को और सन्यासी बना दिया था। धन्य है ऐसे महापुरुषों के लिए। कबीर साहब के समय पर कबीर साहब जी के सामने ऐसे काफ़ी लोग आए, हमारे सामने भी ऐसे काफ़ी बहन भाई लोग आते हैं, लेकिन जब उनकी बात थोड़ी सी समझ में आ जाती है वो कहते हैं महाराज जीवन बदल गया। वो बुढ़िया हाथ जोड़ने लगी, बेटा ये बात तो मुझे आज तक कौन ने नहीं बताई। जैसे मैं 1 कहती तो कोई 4 कहते, मैं 4 कहती तो कोई 8 कहते, लेकिन धन्य तेरे लिए, तेरे माता पिता ने तुझको क्या कौन सी माटी से तेरे शरीर को बनाया है कि मैं 4 घंटा से तुझसे बराबर गाली दे रही हूँ, तू हाथ जोड़ती रही। धन्य। तो मेरे भाई बहनों, आप भी आवत गाली एक है, लौटत होए अनेक, और कहें कबीर मत लौटिए तो रहे एक की एक। कितना बढ़िया कहा है, तुलसी सुखद शांति को सागर, संतन गायो कर्ण उजागर, तामे तन मन रहे बिगोही। कितना बढ़िया। अगिन क्रोध अगन नहीं दह कोई। जहां शांत सदगुरु की दई और तहां क्रोध की जर चरी गई। कितना बढ़िया कहा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप इन वचनों का पालन करोगे, आपका जीवन बढ़िया बनेगा, अच्छा बनेगा। केवल शब्द की परख होनी चाहिए आपके पास में। एक भजन है बहुत पुराना, देखो।